वालेकुम सलाम। मैंने आपका पूरा जो है ना वो सुन ली बात, और आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं अब किसी को क्या समझाऊं, मैं किसी से क्या बात करूं। हर शख्स का अपना एक एजेंडा है। हमारे ग्रुप्स के अंदर तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, भानमती का कुंबा है। एडमंस को पता ही नहीं है कौन अपना है कौन पराया है। एनी हो, मैं तो ये बातें पहले दिन से, मैं जब फर्स्ट टाइम मुझे ग्रुप्स में ऐड किया गया था, तो मैं जब वो मैसेजिंग सुन रहा था, तो मेरा सबसे पहला, अगर किसी को याद हो तो, जो वॉइस नोट था, वो मैंने तमाम ग्रुप एडमन्स को एड्रेस किया था कि खुदारा चेक करें। मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो उनका लबो लहजा है, वो इस फैमिली के मेंबर्स भी हों। एनी हो, सुनना ना सुनना हर एक शख्स की अपनी बात है, और बहुत सारे लोगों ने उसको सुना भी सही, उसके ऊपर अमल भी किया। अब आगे आ जाते हैं कि जहाँ तक समीउल्लाह साहब की कंपनी का काम है, अकल के अंधों को इतनी बात समझ में नहीं आई है। मेरे उस मैसेज को दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें, बार बार सुन लें, फिर समझना है फिर सुन लें। मैंने क्लैरिटी के साथ उसके अंदर एक बात की है। भाई, वो हमारी एसआर फैमिली का मेंबर था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने अगर एक इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च करने वो जा रहा है, होता क्या है, मैं एक आपको मिसाल दूंगा। आप अगर एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि यार अपने करीबी हल्का अहबाब से कहें यार ज़रा उसको सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई बुराई है? मेरे उस मैसेज को बगौर किसी ने सुना ही नहीं है। और जिसे कहते हैं ना, अब हम में तो वो बर्दाश्त का मादा तो है ही नहीं। और पता नहीं हमारी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं क्या है। मैंने क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि ही इज़ माई फ्रेंड। वो वहाँ से एक कंपनी शुरू कर रहा है। मैंने किन लोगों को एड्रेस किया? सिर्फ जो इंटरनेशनल नेटवर्क है। मैंने तो उसमें क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि भाई, पाकिस्तान का ये हाल है, सैफुर रहमान न्याजी साहब को देख लो, वो किन चीज़ों को फेस कर रहा है। साथ उसको कहा है कि भाई, पाकिस्तान का रुख ही ना करना जब तक कि यहाँ पे कवानीन ना बन जाएं। मैंने तो उसके लिए ये बात की ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में आके काम करो, और ना ही मैं किसी पाकिस्तानी को कहूँगा कि भाई वो इस तरह के किसी भी पंगे में इन्वॉल्व हो। जस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ गुड जेस्टर, मैंने सिर्फ जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने उनको एक रिकमेंड कर दिया। वन थिंग, आगे उसको करना ना करना, अभी तो उसकी सारी चीज़ें उस बंदे ने बतानी हैं कि उसकी कहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, उस कंपनी का लीगल स्टेटस। चूँकि वो यूरोप में रहता है तो यूरोपियन कवानीन बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जिनको पता है उनको पता है, अब जिनको नहीं पता तो उनको क्या पूरी कथा और पूरी गज़ल सुनानी कि भाई वहाँ के क्या लॉज हैं। वो एक टके आने का अगर फ्रॉड करेगा तो 2 मिनट में वो सीधा जेल होगा। वहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एनी हो, वो मेरी सिर्फ रिकमेंडेशन इतनी सी थी कि भाई उसने वो काम शुरू किया है, और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो उसको करें। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैफ भाई का मैं गारंटर हूँ। यार आप खुद सोचो, मैं उसके पीठ में छुरा घोंपूंगा। और रही बात उनके आज के मैसेजेस के हवाले से, देखिए, मैंने वो जो अपनी 41 मिनट की वीडियो में जो जो कुछ कहा था, मैंने बड़े दबे लफ्जों में एक बात कही थी। जो मैसेज वायरल हुआ है सीओ साहब का, वो देखिए, एक शख्स के जज्बात है ना, एक शख्स आखिर कब तक बर्दाश्त करके बैठेगा? क्या ये हकीकत नहीं है? उन्होंने तो 4-5 हज़ार लीडर्स के हवाले से बात की है। मेरा ख्याल ये है कि इनको अगर काउंट फार किया जाए तो शायद तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा होगी। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आपके सामने नहीं है? क्या लोगों ने अपनी कंपनीज नहीं बनाई हैं? क्या आज नहीं बना रहे? क्या आज भी सिस्टम तैयार करके नहीं बैठे हुए, इस इंतज़ार में नहीं बैठे हुए कि ये कंपनी कब ख़त्म हो तो हम अपनी बिस्मिल्लाह कर लें? ये एक बड़ी दर्द भरी दास्तान है। उस शख्स की एक आला ज़र्फ़ी है, उसने हमेशा हर शख्स का पर्दा रखा, और हर उस शख्स का भी पर्दा रखा जिसने उस शख्स का बेड़ा गर्क किया। वो आज भी उनके पर्दे रख रहा है। यार, आज भी अगर वो शख्स नैब, चूंकि नैब तो डिमांड कर रही है कि हमें दें, लिस्ट दें उन लोगों की। ओके, वो कहता है जी ये पड़ी हुई है लिस्ट। क्या होगा ऐसे तमाम लोगों के साथ? कोई शख्स इस चीज़ पे भी गौर करे।
फिर जो दो लोग परेशान है वो कहते हैं अच्छा यार ये सीईओ ने क्यों कहा लोगों को पैसों के लिए। और भाई उसको हक हासिल है, वो किसी को भी चेक कर सकता है, किसी को भी टेस्ट कर सकता है। और एक अच्छी लीडरशिप होती है जो वो हमेशा अपने जेबों में खोटे और खोरे खरे सिक्कों की पहचान के लिए उनको टफ टाइम दिया करती है कि ये सिर्फ अच्छे वक्त का मेरा साथी है या मेरे बुरे वक्त का भी साथी है। और दूसरी चीज़ मैं बारहा इस चीज़ के लिए भी बता चुका हूँ, भाई ये जो हज़ारों लीडर्स हैं क्या सारे के सारे ऐसे हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो नस्ली हैं, जो ख़ानदानी हैं, जो वाकई उसको अपना मोहसिन मानते हैं, भाई उन्होंने अपना तन मन धन हर चीज़ उनके सामने पेश कर दी, जो जिस शख्स की एक कैपेसिटी है, मैं उसकी डिटेल भी नहीं जाना चाहूँगा। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है। अब अगली बात जो आपने कही ना हलफ देने के हवाले से हलफ कोई क्या देगा सैफ रहमान खान न्याजी को? ठीक है, हमारे मुल्क में क्या होता है आप देख लें, इदारों से आप शुरू हो जाए ना, क्या हलफ होता है और उस हलफ के ऊपर कितना एक अमल दरामद होता है। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, हमें हलफ हलफ के मीनिंग का भी पता नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है, आपने हलफ की बात की ना, आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं ना कि जी आप जो है वो सिंसियर हैं अगर सैफ रहमान खान न्याजी के साथ, तो आपको हलफ पे बात करनी चाहिए, अदरवाइज हम तो आपको गद्दार कंसिडर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने वजाहत कर दी कि समी भाई की कंपनी के लिए मैंने क्या कहा। वो पाकिस्तान से बाहर है, अभी उसकी बिस्मिल्लाह हो रही है, अभी उसका इंतज़ार है। लेकिन जो हलफ की आप बात कर रहे हैं कि मैं भी हलफ दूं और बाकी तमाम जितनी टॉप लीडरशिप बैठी हुई है वो हलफ दे, यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, जो हलाली होगा ना, हलाल का तुख्म होगा, वो अपने वर्ड्स को ऑनर किया करता है। आप उसे लाख स्टैम्प पेपर और लाख जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसे हलफ वगैरह ले लें। जिसने भागना होगा, जिसने पीठ में छुरा घोंपना होगा, वो कभी भी बाज नहीं आएगा। मैं एक ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ट्राइबल एरिया का, कबायली एरिया का। वहाँ के उनको कहते हैं मशरान, जो बड़े होते हैं। एक जिरगा बैठा हुआ था, वहाँ पे कोई इशू चल रहा था, किसी भी तरफ से वो शख्स पकड़ा ही नहीं दे रहा था। कोई 80 लाख रुपए की जो है वो पेमेंट थी, लेकिन वो गरीब आदमी बैठ के बेचारा मुंह देख रहा था। वो बंदा कभी इधर कभी उधर, और सारे लोग भी तकरीबन उसके साथ मिली भगत थी, लोगों को पता था, लेकिन उस गरीब के साथ ज्यादती हो रही थी। लेकिन जिरगे ने जो फैसला किया वो हैरान कुन फैसला था। जिरगे ने जो सामने हलफ रखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद में जाओ या आप ये हलफ दो, उन्होंने कहा जी हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट आप बोल दो। वो स्टेटमेंट क्या थी कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी बीवी को तलाक है, तलाक है, तलाक है। ये वो हलफ था कि सारे एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, चूंकि सारे आपस में रिश्तेदार थे, लोगों को हकायक का भी पता था। उस बंदे ने 1 मिनट नहीं लगाया, उसने कहा जी मैं 80 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार हूं, मैं ये हलफ नहीं दे सकता। वजह क्या थी कि ये एक शरई मैटर है कि अगर कोई शौहर मशरूत तलाक दे कि अगर ऐसे ऐसे है और अगर इसमें मैं गलत बयानी करूं तो मेरी बीवी को तलाक है, तो उसको तलाक वाक़ई हो जाती है। मैं ये हलफ देने के लिए तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान के सामने देने के लिए तैयार हूं कि आई एम लॉयल एंड सिंसियर विद सैफुर रहमान खान न्याजी। मैं सैफुर रहमान खान न्याजी के साथ आज भी खड़ा हूं, मैं पास्ट में भी खड़ा हुआ जब से मैंने उनको ज्वाइन किया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक सैफुर रहमान खान न्याजी खड़ा है, डट के खड़ा है, वो मर्द का बच्चा है, मैं इंशाअल्लाह मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँगा, खड़ा रहूँगा। मेरा कोई और मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, सेफ्टी ऑफ सैफुर रहमान खान न्याजी। चूँकि अगर सैफुर रहमान खान न्याजी सेफ है तो ये 5.5 लाख अफराद जो हैं वो सेफ है। इस नुक्ते को कोई भी शख्स नहीं समझ पा रहा। उसके साथ आज जो शख्स जुड़ गया, जो उसके साथ खड़ा हो गया, यकीन करें कि कम अज कम उसका ज़मीर तो मुतमईन होगा ना कि मैं डरा नहीं था, मैं छुपा नहीं था, या मेरे वसाइल थे, या मैं उसके लिए कुछ कर सकता था। और मैं उस वक्त सिर्फ लोगों की बातों में आके इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बस मैं देखता रहा, तमाशबीन में बना रहा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं लिया। हर शख्स की एक कैपेसिटी होती है, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं अपनी कैपेसिटी में जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरी अपनी एक कैपेसिटी है,
जिस कैपेसिटी में मेरे लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल है मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, हर शख्स अपने लेवल पे कर रहा है। लेकिन सीईओ साहब ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया है, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो शख्स सच कह रहा है कि कंपनी का सत्यानाश होता गया लीडर्स दिनों में। वही कैश बॉक्स को घुमा घुमा के डॉलर सस्ते ले ले के गाड़ियां अचीव हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। वो लाइबिलिटी, वो बर्डन, वो सारा कुछ किसके ऊपर पड़ा? सिर्फ सैफ उर रहमान खान न्याजी पे। उसके इस नुक्ते को कोई नहीं समझ रहा कि वो सिर्फ उस लाइबिलिटी, अभी बैंक अकाउंट सीज होने की वजह से उसका दिमाग खराब है कि कमाए कोई और, वो अपने सर में सिर्फ बैठ के सिर्फ इस वजह से कि वाह 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 न्याजी साहब आप बड़े गरीब परवर इंसान हैं, आप बड़े नेक आदमी हैं, आपको मखलूक खुदा के लिए सोचना चाहिए। वो आज छोटे इन्वेस्टर के लिए सोच रहा है, ये जहन में रखिएगा। वो मखलूक खुदा के लिए ही सोच रहा है। वो मेरे समेत ये ऊपर जितने भी ख़वातीनो हजरात हैं सारे काबिल एहतराम हैं, वो उनके लिए हरगिज़ नहीं सोचेगा। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर जो मेजॉरिटी लीडरशिप है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे इस हक में हैं कि सिस्टम चलना चाहिए, सैफ उर रहमान खान न्याजी को सेफ रहना चाहिए, और उसके लिए हमें जो भी स्टेप लेना पड़े हम सैफ उर रहमान खान न्याजी साहब के साथ होंगे। और उनका भी टारगेट ये है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जो नए लोग हैं, उनका उसके अंदर भला होना चाहिए। जो कमा चुके हैं, अगर कुछ 4-6 महीने और नहीं भी कमाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह जब कंपनी चल पड़ी तो जहां पहले उन्होंने कमाया तो वो बाद में भी इंशाल्लाह कमा लेंगे। कोई इस तरीके का कोई सीन नहीं है। तो लिहाजा इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए आप लोगों को। तसल्ली से जरा थोड़ा सा सब्र कर लेना यार। उस बंदे ने भी तो बैंक अकाउंट सीज होने के बावजूद इतना अरसा सब्र किया। अगर 5 दिन अगर वेबसाइट अगर बंद होगी तो उससे क्या फर्क पड़ गया है? होप फॉर द बेस्ट। कोई पैनिक ना फैलाएं, ना कोई इस तरीके की बात करें। यकीन रखें कि सीईओ साहब आपके लिए लड़ रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 जो टॉप लीडरशिप बैठी हुई है उनको भी फिक्र है अपनी अपनी टीमों की। रीजन के उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो अल्लाह के बाद उन्हीं टीमों की वजह से हैं। क्या उन्होंने अपनी टीमों को मुंह नहीं दिखाना? उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखें। जो भाग गए, जो निकल गए, या जिनके एजेंडे कुछ और हैं उनको छोड़ दे। लेकिन जो मुखलिस हैं, जो आज भी करना चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह कल भी आपके साथ खड़े होंगे। तो मेरे भाई इस चीज़ से बाहर निकल आएं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि समी भाई के लिए मैंने मैसेज क्या किया, किन लोगों के लिए किया, और सैफ उर रहमान खान न्याजी के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा जब आप बात करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के कर लिया करें। ताकि मकसद ये है कि कल को मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालूं कि कल को मुझे आपके सामने, लोगों के सामने बैठ के शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। आप भी जब कोई तनकीद करते हैं, कोई भी लक़ब, कोई खिताब कोई भी देते हैं ना किसी भी शख्स को, ये नहीं कि मेरे लिए, ये सोच के किया करें कि यार अगर, चूँकि मैं तो डार्क में हूँ, मुझे तो अभी पता ही नहीं किसी बात का। मैं आज इसके लिए ये रिमार्क्स दे रहा हूँ और कल जब वो मेरे सामने होगा वो सिर्फ हँस के मेरी तरफ देखेगा, सिर्फ स्माइल पास करेगा और मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया।